नमस्कार दोस्तों। आज हम डायनासोर के बारे में बात करने वाले हैं। उस दौर के बारे में जब पृथ्वी पर इंसान नहीं बल्कि डायनासोर राज करते थे। लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी एक ऐसी जगह थी जहां कोई इंसान, शहर या आधुनिक जीवन नहीं था। पूरा ग्रह बिल्कुल अलग और रहस्यमय दिखाई देता था। उस समय धरती पर विशाल ज्वालामुखी, घने प्राचीन जंगल और अजीब आकार वाले जीव ही घूमते थे। वातावरण बेहद गर्म और अनियंत्रित था। इसी रहस्यमय दौर को ट्रायसिक पीरियड कहा जाता है, जहां जीवन धीरे धीरे नए रूपों में विकसित होना शुरू हो रहा था और पृथ्वी पर बदलाव दिखने लगे थे। ट्रायसिक काल में पृथ्वी पर सबसे पहले छोटे लेकिन बेहद फुर्तीले डायनासोर जन्म लेने लगे, जो बहुत जल्दी दौड़ सकते थे और वातावरण के अनुसार ढलते थे। ये शुरुआती डायनासोर बहुत छोटे और हल्के थे। उनके हल्के शरीर की वजह से वे तेजी से भागते और शिकारियों से आसानी से बच निकलते थे। कुछ डायनासोर मुर्गे जितने छोटे थे, जो झाड़ियों और घास के बीच छोटे छोटे कीड़ों और पौधों को खोजकर अपना भोजन जुटाते थे। वहीं कुछ डायनासोर कुत्ते जितने लंबे थे। उनका शरीर संतुलित और पतला होता था, जिससे वे लंबी दूरी तक तेजी से चल पाते थे। समय बीतने के साथ ये छोटे जीव धीरे धीरे विकसित होते गए और अंत में धरती के सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रभावशाली प्राणी बनकर उभरे। ट्रायसिक काल के बाद पृथ्वी जुरासिक पीरियड में प्रवेश कर गई, जिसे डायनासोर युग का स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि जीवन यहाँ चरम पर था। जुरासिक समय में जंगल इतने विशाल थे कि विशाल पेड़ आसमान को छूते हुए दिखाई देते थे और हर जगह हरियाली ही हरियाली फैली हुई थी। इन्हीं जंगलों में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध डायनासोर स्वतंत्र रूप से घूमते थे और अपने अपने इलाके बनाकर रहते थे। ब्रैकियोसॉरस जैसे विशाल शाकाहारी डायनासोर ऊंचे पेड़ों की पत्तियां आसानी से खा लेते थे, क्योंकि उनकी गर्दन बेहद लंबी होती थी। स्टेगोसॉरस अपनी पीठ पर मौजूद बड़ी हड्डीदार प्लेटों की वजह से अलग दिखते थे। ये प्लेटें उन्हें सुरक्षा और ताप नियंत्रण में मदद देती थी। जुरासिक काल में वातावरण गर्म और नम था, जिससे पौधे तेजी से उगते थे और जंगल बेहद घने हो जाते थे, जिससे जीवन प्रचुर मात्रा में थे। इसी कारण शाकाहारी डायनासोर विशाल आकार के बन पाए, क्योंकि उनके लिए भरपूर भोजन उपलब्ध था और जंगल उनके लिए आदर्श वातावरण थे। जब शाकाहारी डायनासोर बढ़े तो उनके पीछे पीछे खतरनाक मांसाहारी शिकारी भी विकसित होने लगे, जो भोजन की तलाश में उनका शिकार करते थे। इसके बाद आया क्रीटेशियस पीरियड, जो डायनासोर युग का अंतिम और सबसे विकसित काल था। इसी समय पृथ्वी पर सबसे खतरनाक शिकारी टी-रेक्स का उदय हुआ। वह अपनी ताकत और तेजी के दम पर पूरे क्षेत्र पर राज करता था। टी-रेक्स के विशाल जबड़ों की ताकत, तेज दांत और आक्रामक स्वभाव उसे डायनासोरों का राजा बनाते थे, जिससे सभी जीव उससे डरते थे। लेकिन क्रेटेशियस काल के अंत में एक घटना घटी जिसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। अंतरिक्ष से एक विशाल उल्का बेहद तेज गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और उसे रोक पाना बिल्कुल असंभव था।
जब उल्का धरती से टकराया तो टकराव इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे ग्रह को हिला दिया और चारों तरफ विनाश फैल गया। जब उल्का धरती से टकराया तो टकराव इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे ग्रह को हिला दिया और चारों तरफ विनाश फैल गया। आग, धुआं और राख के बादल पूरे वातावरण में फैल गए। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंच ही नहीं पाया और दुनिया अंधेरे में डूब गई। इस अंधकार और ठंड ने अधिकांश डायनासोरों का अंत कर दिया। लाखों वर्षों तक राज करने वाला उनका युग यहीं समाप्त हो गया। लेकिन जीवन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कुछ छोटे जीव इस विनाश से बच गए क्योंकि वे जमीन के अंदर और सुरक्षित स्थानों में छिप गए थे। इन बचे हुए जीवों में उन पक्षियों के पूर्वज भी थे जिन्होंने नए वातावरण में खुद को ढालकर जीवित रहने की कला सीख ली। और आज दुनिया के सभी पक्षी वास्तव में डायनासोरों की ही आधुनिक और विकसित पीढ़ी माने जाते हैं, जो उस युग की जीवित निशानी है।